नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 34वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में सैन करन खाता खोले बगैर ही आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद फाफ डू प्लेसिस ने सैन वॉटसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े और पारी को संभाला, लेकिन 12वें ओवर में सैन वॉटसन आउट हुए। इसके बाद फाफ डू प्लेसिस ने 47 गेंदों पर 58 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में फिर से फ्लॉप हुए, लेकिन आखिर में अंबती रायडू ने जडेजा के साथ मिलकर टीम को 175 के पार पहुंचाया और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 180 रन का विशाल लक्ष्य रखा। लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही और पृथ्वी शॉ लगातार दूसरे मैच में खाता खोले बिना आउट हो गए, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में 26 के स्कोर पर अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए। यह दोनों विकेट दीपक चाहर ने लिए। यहां से शिखर धवन ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े, लेकिन 12वें ओवर में अय्यर के आउट होने से दिल्ली को बड़ा झटका लगा। वहीं शिखर धवन ने 29 गेंदों पर इस सीजन का लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया। 13वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया। धवन ने स्टोइनिस के साथ मिलकर 15वें ओवर में टीम को 129 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और आखिरी 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर में 137 के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस 14 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका लगा। इसके बाद आए एलेक्स कैरी भी कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 19वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। हालांकि शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में थे और 19वें ओवर में उन्होंने 57 गेंदों पर अपने आईपीएल का पहला शतक पूरा किया। दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा और दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच जीतने के लिए 17 रन की जरूरत थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पहला ही गेंद वाइड डाल दिया। इसी की वजह से अब दिल्ली कैपिटल्स को मात्र 6 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने शिखर धवन को बॉल डाला और शिखर धवन 1 रन चुराने में सक्षम रहे। इसी के साथ अब 5 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता थी। अब स्ट्राइक पर थे अक्षर पटेल और अक्षर पटेल को यह गेंद शॉर्ट डाली और रविंद्र जडेजा की इस गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ अब टीम को 6 और रन मिल गए। दोस्तों इसी के साथ अब टीम को मात्र 4 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता थी, लेकिन यहां से भी अक्षर पटेल रुके नहीं और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के एक बार फिर से छक्का लगा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे। दोस्तों अब दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए मात्र 3 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता थी। दोस्तों इसके बाद फिर से रविंद्र जडेजा ने अक्षर पटेल को गेंद डाली और इस बार अक्षर पटेल 2 रन लेने में कामयाब रहे। अब आखिरी के 2 गेंदों पर मात्र 1 रन की आवश्यकता थी, लेकिन अक्षर पटेल ने इस 5वीं गेंद पर भी जोरदार का छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला 1 गेंद शेष रहते ही जीत गया। दोस्तों तो आप अक्षर पटेल की इस ताबड़तोड़ पारी को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।